हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 8 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 2 में, जो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है। उसमें अब आगे जो हमने पढ़ा था कि ब्रेक द नंबर के हम क्या करने वाले थे, ब्रेकअप करने वाले थे। तो उसके हिसाब से कुछ समझ लो कि आपके पास 24 नंबर दिया है। 24 को ब्रेकअप करना है तो कैसे करोगे? 20, तो पहले लिखेंगे 20 प्लस 4 इक्वल 20। ये हमने ब्रेकअप किया। उसी तरह से नेक्स्ट अगर आपके पास 47 है तो इसका ब्रेकअप कैसे करोगे? 40 प्लस 7 तो 47। लेकिन आपके पास अगर 30 है तो अभी ये देखो 47 में हम जब उसको स्पीक करते मतलब बोलते हैं तो भी हम कहते हैं कि सीधा हाँ 47, तो 47 का ब्रेकअप। लेकिन ये 13 में उसका कोई ब्रेकअप होता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि उसका ब्रेकअप कैसे होता है। तो 13 में 10 का वंस का 10 और 3 तो 13, 10 प्लस 3 13। उसी तरह से अगर आपके पास 17 है तो 10 प्लस 7 इक्वल 17 हो गए। तो इसके हिसाब से हमने नेक्स्ट आगे वीडियो में लास्ट तक हमने देखा था कि ये दो बच्चे थे जो एक नंबर बोल रहा था और एक उसका ब्रेकअप कर रहा था। नेक्स्ट अब आगे बेंगल थ्रो वाली गेम है हमारी, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो आपको एक बेंगल थ्रो की गेम दी है, जिसमें एक बोर्ड बना के दिया है बेंगल थ्रो गेम का। कुछ इस तरह से बोर्ड है वो, उसमें रेड कलर के और ग्रीन कलर के दो तरह के दो डॉट्स दिए आपको। तो यहाँ पे समझ लो कि ये इस तरह से रेड कलर का डॉट्स है, बड़े बड़े डॉट्स दिए, और दूसरे ग्रीन कलर के ऐसे छोटे 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 डॉट्स दिए। ओके, तो यहाँ पे देखो इस तरह से बोर्ड दिया है, वहाँ पे बेंगल थ्रो, तो वहाँ पे बेंगल को थ्रो करना है हमें, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसमें कितने पॉइंट्स है। जैसे कि ये बिग रेड पॉइंट्स, अगर ये वाला पॉइंट्स है तो इसकी कितनी वैल्यू होगी? 10 पॉइंट्स। कितनी होगी? ओके, और जो स्मॉल में जो आपको ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है? तो 1 पॉइंट्स। कितनी है? 1 पॉइंट ही है। तो अब आगे हम देखते हैं कि वहां पे दो लोग हैं, एक कर्मा और एक गेसर। ये दोनों क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। यहाँ पे हम जो दोनों ये गेम खेल रहे हैं तो वो किस तरह से खेलते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो बुक में देखते हैं, कर्मा एंड गेसर आर प्लेइंग अ बेंगल गेम। कर्मा हैज थ्रो द बेंगल ऑन द डॉट्स। कर्मा क्या करती है कि डॉट्स के ऊपर वो बेंगल थ्रो करती है। तो यहाँ पे जो देखो उसने एक बेंगल थ्रो की हुई है। यस, ईच बिग रेड डॉट्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। तो मैंने आपको पहले लिखा कि बिग रेड है उसके 10 पॉइंट है। इस स्मॉल ग्रीन डॉट इज इक्वल 1 पॉइंट, और जो स्मॉल ग्रीन डॉट है उसके 1 पॉइंट हमें देने हैं। द डॉट्स इनसाइड द बेंगल आर, अब बेंगल के अंदर कितने डॉट्स है तो आप देख सकते हो। तो आपके फोटो में आओ ऊपर की ओर देखो, वो जो गेम है उसमें, तो यहाँ पे देखो एक बेंगल के बीच में 4 रेड कलर के है और 4 कौन से कलर के हैं? ग्रीन कलर के। वो हम किससे लिखेंगे? तो 4 रेड कलर के है इस तरह से। तो इनकी वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? तो हमें पता है कि एक डॉट्स की 10 है तो बाकी की 4 की कितनी होगी? 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 40 वैल्यू हो गई। और ग्रीन कलर के कितने हैं? वो भी 4 है तो उनकी वैल्यू एक की 1 तो दूसरे की भी 1, 1 प्लस 1, इन सब की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो टोटल उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 44 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो उसमें। ओके, तो वहां पे देखो उसी तरह से नीचे की ओर देखो, वहां पे डॉट्स रेड डॉट्स ग्रीन वो कंप्लीट करके दिया है।
नेक्स्ट उसके बाद नीचे की ओर एक टेबल दिया है आपको, वो टेबल देखना है कि क्या है उस टेबल में। तो वहां पे कुछ इस तरह से टेबल के आगे पहले लिखा है, सो कर्मा हैज गॉट 24 पॉइंट्स, दे थ्रो द बेंगल ट्विस्ट इच आर हियर पॉइंट्स। अब क्या करना है उनको ट्विस्ट, एक बार मैं एक बार वो, एक बार कर्मा एक बार गेस, एक बार कर्मा एक बार गेसर, वो दोनों डालेंगे बेंगल और उनके पॉइंट्स हमें देखने हैं। दोनों में से कौन से टर्न में, जैसे फर्स्ट टर्न सेकंड टर्न में, तो कौन विनर होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं पहले जो टेबल है वो ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे इस तरह से बोर्ड है और उसके ऊपर पहले लिखा है रो और नेक्स्ट कर्मा एंड गेसर एंड विनर। दोनों में से विनर कौन होता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ओके। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पहली बार में कर्मा ने कितने पॉइंट्स दिए थे, तो 40 और गेसर ने 30, कितने 30। तो दोनों में से विन कौन हुआ, जिसके ज्यादा है वो विन हो गया। तो कौन विन होगा, कर्मा। ओके, तो यहाँ पे कर्मा विन है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड टर्म में क्या होता है, तो सेकंड टर्म में जो कर्मा है उसको 6 पॉइंट मिलते हैं और जो गेसर है उसको 32 पॉइंट मिलते हैं। अब इस बार दोनों में से किसके ज्यादा है, तो गेसर के। तो गेसर क्या होगा, विन होगा। तो इसी हिसाब से आप घर पे भी इस तरह से खेल सकते हो। नेक्स्ट टर्न योर पेज। तो यहाँ पे देखो एक आपको पूरा गेम का एक बोर्ड बना के दिया है और उसके नीचे एक टेबल भी बनाया है जो आपको खेलने के लिए और आपके फ्रेंड के साथ किस तरह से खेलोगे उसके लिए दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड यूजिंग द बोर्ड अबाउ, राइट द पॉइंट्स ऑफ ईच थ्रो। आपको भी एक बेंगल लेनी है और ये बोर्ड दिया है जो ग्राम का, उसके ऊपर फेंकनी है और वो जो पॉइंट्स आते हैं वो आपको गिन के यहाँ पे लिखने। यहाँ पे भी सेम रहेगा, रेड पॉइंट्स के 10, रेड डॉट के 10 पॉइंट एंड ग्रीन डॉट के 1 पॉइंट आपको कलेक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे जो दिया है बॉक्स वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर किस तरह से लिखना है वो आपको बता देता हूँ। और फिर यहाँ पे लिखा है माय पॉइंट्स,
मेरे पॉइंट्स और माय फ्रेंड। और यहाँ पे बी विनर कौन होगा तो उसके हिसाब से। अब आप दो फ्रेंड खेल रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पहले आप क्या करोगे, उसके ऊपर फेंकोगे, जो बैंगल्स है वो उसके ऊपर थ्रो करोगे, तो आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे थ्रो किया था, मुझे मिले थे 30 पॉइंट, सॉरी 34 पॉइंट मिले। अब मेरे फ्रेंड को मिले 60 पॉइंट। इस बार कौन विनर होगा? मी, मैं विनर। अगर आप ये इसकी जगह पे आपका नाम लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विनर आपको लिखने में आसानी रहेगी। इसलिए सेकंड टर्म, अगर सेकंड टर्म मैंने फेंका तो मेरे आए 30 और मेरे फ्रेंड के आए थे 46 पॉइंट। इस बार मेरा फ्रेंड विनर होगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, अगर आप दोनों टाइम हो सकते हो, ऐसा नहीं कि विन नहीं हो सकती हो, फिर आपको पूरा ये टेबल फिनिश करके देखना है कि सबसे ज़्यादा विन कौन हुआ है, तो वो क्या होगा, विनर हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद तो आगे देखो, तो यहाँ पे एक स्टोरी दी है आपको, द फ्लूट मैन एंड रेड्स। यहाँ पे देखो, ये स्टोरी में क्या कहा जाता है कि जो फ्लूट मैन है वो होता है, और एक राज्य होता है जिसमें एक राजा होता है, उसके दरबार में बहुत सारे रेड्स हो गए होते हैं। तो वो क्या करता है, एक दिन सारे लोगों को बुलाता है और बोलता है कि जो भी मेरे दरबार में से जो सारे रेट्स है वो निकाल के इस बास्केट में रखेगा, तो उसको एक रेट के हिसाब से एक गोल्ड का कॉइन देने वाला हूँ मैं। तो तब जो फ्लूटमैन होता है वो बोला कि आई कैन डू इट, मैं कर लूँगा। तो तभी वो राजा बोलता कि तुम करोगे? यस, किससे? तो ये फ्लूट बजा के मैं करूँगा। तो इसे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो हम ये स्टोरी पढ़ते हैं और समझते कि क्या है। तो आप पहले देखो पिक्चर 1 में जो आपको ऑलरेडी दिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे रेड्स है जो बहुत सब लोगों को तंग कर रहे हैं। देखो सब लोग उसको मारने के लिए जा रहे हैं, कोई डिश में बैठ गया है, कोई कबाट में है, कबाट में, सब जगह पे है। तो और नेक्स्ट दूसरे नंबर का जो पिक्चर है उसमें क्या करता है, जो राजा होता है, किंग, वो आई वॉन्ट सम्स टू कैच द रेड्स इन अ बास्केट, फॉर ईच रेड यू गेट 1 गोल्ड कॉइन। आज जो भी इस बास्केट में जितने भी मतलब वो रेट्स इकट्ठा करके इसमें भरेगा, उसको एक रेट्स के हिसाब से मैं एक कॉइन देने वाला हूँ। तो वहाँ पे देखो थर्ड नंबर के पिक्चर में आई विल डू इट, जो फ्लैटमैन होता है बोलता है कि मैं कर लूँगा। व्हाट विथ अ फ्लैट, क्या तुम फ्लैट बजा के करोगे? तो फिर देखो फोर्थ नंबर के पिक्चर में क्या करता है, वो जो अपनी बांसुरी है वो बजा के सारे चूहों को अपने जो राज्य में से बाहर लेके जंगल की ओर जाके वहाँ पे जो टोकरी रखता है उसमें सबको भर देता है, और फिर उसको बांध के और राजा के पास लेके आता है। तो फिफ्थ नंबर का पिक्चर है, उसमें देखो माई रिवॉर्ड सर आई हैव कलेक्ट टू 80 रेड्स। वो क्या कहता है कि सर मुझे मेरा इनाम दे दो, मैंने 80 रेड्स कलेक्ट करके इस बास्केट में रखे है। तब वो किंग बोलता है बट हाउ डिड यू काउंट सो मैनी रेड्स, तुमने किस तरह से काउंट किए इतने सारे रेड्स को? क्योंकि राजा को क्या था कि वे गलत बोल रहा है, तो मुझे इसको कम मतलब कम होंगे और ये ज़्यादा रेड्स के नंबर गिना रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको थोड़ा मतलब वो घुमा के कम गोल्ड के कॉइन दे देता हूँ। यहाँ पे देखो वो किस तरह से गिनने लगता है उसके बारे में यहाँ पे उसमें डिटेल दिए कि सर ये गिनना मतलब बिल्कुल सिंपल ही है। तो वो बोलता है कि आई विल सिंपल सर, कैसे? तो यहाँ पे देखो सिंपल यूज दिस द कार्ड, मैंने क्या किया, उसने बोला कि मैंने कार्ड यूज किए है और जो कार्ड है उसके हिसाब से मैंने गिन के रखी। तो यहाँ पे मैं वो कार्ड ड्रॉ करता हूँ
और वो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो बोलता है आई काउंट वन रेट एंड कीप वन कार्ड इन माई पॉकेट। वो बोला कि जब एक रेट बास्केट में जाता तो मैं इस तरह का जो कार्ड है वो वन कार्ड क्या करता था, अपने पॉकेट में रखता था। तो वन फॉर वन रेट, वन कार्ड फॉर वन रेट, एक कार्ड की वैल्यू एक पॉइंट है। तो वहां पे टू कार्ड फॉर टू रेट्स। फिर यहाँ पे देखो ड्रॉ करके दिए बहुत सारे कार्ड। फिर वहां पे लिखा है फॉर हाउ मेनी रेट्स, ये कितने के रेट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 रेट्स होंगे। तो वहां पे जो फिल्म दे रहे हैं क्या हो गया 6 रेट्स। व्हेन आई हैड 10 कार्ड्स आई चेंज इट विद दिस कार्ड 10 इन माय पॉकेट। जब 10 हो जाती थी तो मैं क्या करता था, जो 10 का कार्ड है मेरे पास इस तरह से, वो वाला कार्ड मैं क्या करता था उसमें रखता था, और ये जो वन वन के जो 10 कार्ड वो मैं वापस ले लेता था। फिर उसने बोला कि किस तरह से, तो यहाँ पे देखो उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि उसके पास एक 10 का कार्ड है और फिर इस तरह से फिर उसके पास ऐसे ऐसे मतलब ड्रॉ किए कार्ड है। तो 10 प्लस 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये कितने रेट्स गए होंगे 70 रेट्स। तो फॉर 17 रेट्स। फिर वहां पे नीचे लिखा है, तो नीचे की ओर अब आपको क्या करना है, जो नंबर लिखे है उसको आपको जो कार्ड है वो उसके सामने अच्छे से ड्रॉ करने। तो वहां पे लिखा है विच कार्ड विल ही हैव इन हिज पॉकेट इफ ही हैज काउंटेड अप टू। अब यहाँ पे आपको उसके हिसाब से करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 23 दिए, तो 23 वो कैसे काउंट करते हैं, उसके बाद अगर उसके अंदर 23 रेट्स गए होंगे तो उसने कैसे काउंट किया होगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए नंबर में 23। तो क्या किया होगा उसने, पहले 2 कार्ड्स उसके पास होगी इसे, और 3 कार्ड्स कैसे होंगे उसके बाद इस तरह से। ये दोनों कार्ड्स की वैल्यू कितनी है 10। देखो 10 प्लस 10 प्लस 3 तो 10 10 20 23 हो गए। ओके, नेक्स्ट उसी तरह से बी नंबर वाला है, कितने दिए वहां पे नंबर 47। तो 47 में उसने कैसे किए होंगे कलेक्ट, तो वहां पे हम देखेंगे। तो 47 तो पहले 4 कार्ड कैसे होंगे 10 10 की वैल्यू वाले, और 7 कार्ड वंस वंस के कार्ड जो ट्रायंगल कार्ड थे, इस तरह से इसके पास। ये देखो 47 मेरे पास नंबर हो गया। फिर सी में कौन सा नंबर दिया है 55। तो आप सोच सकते हो 55 उसने कैसे काउंट किए होंगे। तो 5 कार्ड कैसे होंगे उसके पास, पहले स्क्वायर वाले जिसके अंदर 10 नंबर मतलब 10 रेट्स मींस 1 10 का कार्ड। ये 50 तो हो गई, अब बाकी बचे कितने 5। तो उसके पास और इस तरह से 5 कार्ड रखे होंगे। ये 55 हो गए। बाकी के डी ई और एफ ये वाले जो है वो आपको घर से कर लें क्योंकि ये बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट अब देखो वहां पे फिर क्या किया, वो जो किंग था उसने उसको क्या किया, गोल्ड की जो कॉइन थे वो वापस
दे दिए। तो देखो द किंग गिव हिम गोल्ड कॉइन, तो दे दिए, लेकिन फिर वो क्या करने लगा, उसको अच्छे से काउंट करने लगा कि दिस आर नॉट 18 कॉइन। उसने काउंट किए तो वो 18 कॉइन नहीं थे, कितने थे, तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे लिखा है 10 10 की, तो 10 10 10 10 के 7 बंच है और एक्स्ट्रा सम्स कॉइन उसके हाथ में वो गिन रहे थे, वो पूरे कॉइन नहीं दिए। तो उसने क्या किया, कैन यू गेस व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, फिर उसने नेक्स्ट क्या किया होगा, तो आपको पिक्चर देख के पता चल जाएगा कि उसने नेक्स्ट क्या किया है। तो वहां पे उसने नेक्स्ट क्या किया, हर एंजॉय योर रीड्स, फिर राजा को बोला कि तुम तुम्हारे रीड्स से एंजॉय करो। फिर उसने फिर से फ्लट बजाई और वो जो बास्केट खोल दी, तो सारे रीड्स निकल के जो किंग था उसके ऊपर सब डांस करने लगे। देखो वहाँ पे सब लोग सारे रीड्स क्या करने लगे, डांस करने लगे है। नाउ एट आउट द स्टोरी इन क्लास, ये हमारी स्टोरी को भी हम क्लास में कर सकते हैं, ये मतलब एक, तो इससे हमें मिला है कि किसी की जो मेहनत है वो हमें पूरी उसको देनी चाहिए। और नेक्स्ट आगे की जो पेज नंबर 64 है, क्लीन स्कूल डे, जो हमारे स्कूल में हम डेज मनाते हैं उसके अंदर एक डेज आता है क्लीन स्कूल डे, जिस दिन हम पूरे स्कूल की क्या करते हैं, सफाई, जो कोने में बहुत सारे कचरे होते हैं या फिर हम सीखते हैं कि हमारे स्कूल घर हो या हमारे ऑफिस, उसको हमें क्लीन रखना चाहिए। तो ये इसके बारे में हम सीखने वाले हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।